नमस्कार दर्शकों, मैं भक्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग इस आपके मनपसंद प्रोग्राम में। दोस्तों, कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कही है। श्री भगवान ने कहा है कि हर मनुष्य की आत्मोन्नति तब होती है जब वो आत्म साक्षात्कार करता है। जैसे कोई भी बगिया का हर फूल चाहता है कि मैं पूर्ण रूप से खिलूं और मेरी खुशबू से सबको बहुत बहुत खुशियां दे दूं। तो दोस्तों, हम भी सब भगवान के बगीचे के चैतन्य फूल है ना। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने सद्गुणों के द्वारा अपनी सद्गुणों की खुशबू चारों ओर फैलाकर सबको खुशियां दे, स्व उन्नति करे और सबकी भी उन्नति हो जाए। दोस्तों, ये कैसे संभव है? इसीलिए कहा जाता है जीवन अगर ऐसा है कि जो बिना एड्रेस लिखे लिफाफा जैसा है तो वो कभी भी कहीं भी पहुंच नहीं सकता। और इसीलिए हर मानव चाहता है कि मेरे जीवन में श्रेष्ठतम लक्ष्य क्या है, उद्दिष्ट क्या है। और ये सब जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आदरणीय संतोष दीदी जी, जो इन बातों का बहुत सुंदर चिंतन हमारे सामने रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज हर मानव चाहता है कि मेरे जीवन में मैं श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। लेकिन क्या ये संभव है? व्यक्ति का तो ये एक लक्ष्य होता है जीवन में कि हम स्थायी सदा के लिए सुख और शांति की प्राप्ति करें जी। परंतु सबका लक्ष्य एक जैसा नहीं है। सुख शांति प्राप्त करने का सभी का तरीका अपना अपना है, सभी का लक्ष्य भिन्न भिन्न है। कोई तो धन को ही ईश्वर मान करके धन के पीछे लगे हुए है, समझते हैं कि धन में ही सच्चा सुख है, इसीलिए वो बटोरने में अपना सारा जीवन गंवा देते हैं। फिर किसी भी रीति से बटोरे, वो कहाँ से भी इकट्ठा करे, कैसा भी कमावे। वो कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, वो सदा सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, वो भी सुखी रहे। फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो उसकी परवाह नहीं। तो ये लक्ष्य रख करके वो क्या करते हैं, धन के पीछे पड़ जाते हैं जी, साधनों के पीछे पड़ जाते हैं और वो ही अपनी साधना समझ लेते हैं। वही पूछना था दीदी जी कि हम ऐहिक साधनों के पीछे आज दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ तक पहुँचना है, कैसे दौड़ रहे हैं। तो क्या है ऐहिक साधन जो है, सुविधाएं जो है, वो हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जा सकती है? देखो, ऐसा है, पहले तो मनुष्य को थोड़े समय के लिए बड़ा आनंद होता है, वो साधन मिलते हैं तो हाँ जी, बड़ी खुशी होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ साधनों के पीछे भागते हैं। कोई साधनों के पीछे भाग रहा है, कोई नाम मान शान के पीछे भाग रहा है, कोई ऐसा समझते हैं कि बड़प्पन जो है या जीवन का जो सार्थक है, जिससे जीवन हमारा सफल होगा, वो इसमें ही है कि हमारा नाम चारों तरफ हो जावे, नाम अमर हो जावे जी। तो उसके लिए वो समाज सेवा का भी बुर्खा भले पहन लेते हैं, उसके लिए भी मेहनत करते हैं जी। और अपना स्वास्थ्य, अपना धन, अपने श्वास सब उसमें डाल देते हैं, सब उसमें लगा देते हैं जी। स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं, समझते हम जितना जितना कोई बड़ा नेता बन जावे, कोई अभिनेता बन जावे, कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य। देखो, हर एक का अपना अपना लक्ष्य है जी। वो ऐसा लक्ष्य रख करके चलते हैं, तो उससे भी तो थोड़े समय के लिए उनको अच्छा लगता है, परंतु सदा काल का सुख तो प्राप्त होने की बात ही नहीं होती है जी। तो दीदी,
जो ये नाम मान शान बहुत बड़ा मर्तबा पाने के लिए लोग अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, तो क्या ये सब प्राप्त करने के बाद भी जो असंतुष्टता है, मनुष्य तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता, तो क्या करना चाहिए? ये ठीक है या नहीं है? देखो, वास्तव में देखा जावे तो जो सदा काल का सुख है या शांति है, उसमें तन मन धन और जन जी, इन 3 बातों की प्राप्ति चाहिए। बिल्कुल। आज हम देखते हैं किसी के पास धन बहुत है परंतु उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य के पीछे बेचारा सारा धन गवा देता है। किसी के पास स्वास्थ्य है तो धन नहीं है, भूख मर रहा है, तो उसके कारण भी उसके पास सदाकाल का सुख तो हो ही नहीं सकता है जी। कोई देखेंगे तो अल्पकाल का उनको मान मिलता है, कुर्सी मिलती है, उसके ऊपर बैठते हैं, बड़े खुश होते हैं, और पीछे से उनके कोई कुर्सी खींच लेता है तो ढराम करके नीचे गिर जाते हैं जी। कुर्सी पर बैठने के बाद भी टेंशन तो बहुत ही रहता है। टेंशन तो होगा ना, क्योंकि ये कलह युग है और कलह युग में तो हर एक के विचार अपने अपने होते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं होती है जी, उस अनुसार। और कोई भी किसी को आगे जाता हुआ देख करके सुखी नहीं होता है जी। समझते हम सबसे आगे होने चाहिए, हम सबसे बड़े होने चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, तो ये जो इनकी अल्पकाल की आशाएं हैं ना, ये इनको सुखी नहीं रहने देती है जी। ये इनको दुखी और अशांत करती है। तो दीदी, फिर आपने जैसे बताया कि तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख मनुष्य को अगर मिले और वो स्थायी मिले, तो क्या ये संभव है? ये संभव जरूर है, परंतु ये तभी संभव हो सकता है जिस समय मनुष्य के अंदर एक तो संतुष्टता आनी चाहिए, संतुष्टता रूपी गुण। कहा जाता है ना, संतोष ही ऐसा धन है, वो आने के बाद सारे धन उसके आगे तुच्छ है जी। तो जब वो दिव्य गुण की इसकी धारणा कर लेता है, संतुष्टता लाता है, तो वो हर परिस्थिति में अपने को खुश रख सकता है। और हम देखते हैं कि अभी धन जो है, धन के पीछे तो मनुष्य पड़ा हुआ है जी। वो कमाने के लिए तो जाता है, भागता है। अगर सचमुच धन से ही सदा के लिए सुख होता था तो आज ये गौतम बुद्ध या जो भी होके गए हैं, इन्होंने अपने राजभाग का त्याग क्यों किया जी? बिल्कुल। क्यों राजभाग छोड़ के जंगलों में चले गए? तो इसका मतलब उससे तो नहीं सदाकाल का सुख मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है? तो सदाकाल का सुख की प्राप्ति की वास्तव में जो सुख है, सुख और शांति की प्राप्ति है, तो हमेशा कहा जाता है पवित्रता ये सुख और शांति की जननी। क्योंकि सिर्फ खुद सुखी होने से फायदा नहीं है, हमारे आसपास वाले भी सारे सुखी होने चाहिए। बिल्कुल। आज मनुष्य तो खुद के पास सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए अल्पकाल के लिए चलो सुखी भी है, परंतु अगर उसका कोई रिश्तेदार है, उसका कोई मित्र है, अगर वो दुखी है तो उसको देख के ये दुखी होता है जी। तो सदा काल का सुख उसको कहे जो खुद भी सुखी रहे और सब उसके आसपास वाले भी सुखी रहे, प्रकृति भी ऐसी सुखी रहे, तभी उसको सुख मिल सकता है। दीदी, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा हो कि प्रकृति भी सुखी रहे, हम भी सदा काल। लेकिन क्या ये ऐसा कभी था? किसी ने ये उपभोग किया था ऐसा? देखो, ऐसा है बहन, अगर कभी भी किसी ने उपभोग नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं लिया है, तो आज उसको याद नहीं करते थे। आज देखिए, आप कोई भी अच्छी चीज खाएंगे ना तो आपको याद आती है, अरे फलानी चीज का टेस्ट बहुत अच्छा था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो खाने का मन करता है जी जी। तो आज मनुष्य जो सदा काल का सुख और शांति चाहता है, इस पर से यही सिद्ध होता है कि पहले इस भारत देश में, पहले इस विश्व में सदा काल के लिए सुख और शांति थी, क्योंकि वहाँ ना रोग था, ना शोक था, ना लड़ाई था, ना झगड़ा था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं मनुष्य निवास करते थे, उनके अंदर विकार नहीं थे, और संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण वो सदा सुखी थे, और वो खुद सुखी होने के कारण औरों को सुखी करते थे। बिल्कुल दीदी, परंतु आज का मन ऐसे है। हाँ? उनके चेहरे देखने के बाद भी ऐसे लगता है। आज देखो ना, आज मंदिरों में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? देवी देवताओं का दर्शन करके मन प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। हाँ जी। तो उनके अंदर इतनी प्रसन्नता है जो उनका दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास विपुलता है, उनके पास सर्व दिव्य गुण है। तो वास्तव में देखा जावे तो सुख शांति की जो जननी है पवित्रता,
जी। निर्विकारिता, अगर जीवन में उसको धारण करते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं, बाकी ऐसा तो सुखी नहीं रह सकते। जीवन में रह के जैसा कि वो फंस गया है, बिल्कुल, जैसा कमल का फूल होता है, कीचड़ में रह के उससे न्यारा रहता है, इसीलिए प्रिय लगता है। बिल्कुल। अगर उसके अंदर वो फंस जावे तो वो न्यारा नहीं लगेगा। बिल्कुल दीदी जी, आपने इतनी सुंदर बात कही कि कमल का फूल हम देखते हैं कि देवी देवताएं हमेशा जो चित्रों में दिखाते हैं वो कमल फूल पर विराजमान दिखाते हैं, इसीलिए विराजमान बताते हैं कमल फूल के ऊपर। जैसा कमल का फूल कीचड़ और पानी में रह के न्यारा रहता है, वैसा ही जो देवी देवताएं वो देह में रह के देह से न्यारे रहती। अच्छा, इसलिए आप देखो हमेशा जब देवी देवताओं की महिमा की जाती है तो क्या की जाती है? कमल हस्त। हस्त, हाथों से ही वो भी काम करते हैं, परंतु उनके कमल हस्त है, कमल नयन है, कमल मुख है। ये जो लक़ब दिया जाता है ये मनुष्यों को नहीं दिया जाता है, देवी देवताओं को दिया जाता है। बहुत सुंदर, क्योंकि वो मुख से बोलते हैं परंतु अपने को मुख नहीं समझते, आंखों से देखते अपने को आंखें नहीं समझते, वो अपने को न्यारा समझते, आत्मा समझते हैं। और आज क्या हो गया, हम अपने को मुख समझ लिया, अपने को हाथ समझ लिया, अपने को सिर समझ लिया। तो इस समय मनुष्य बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमानी है। तो देह अभिमान जो है वो सब विकारों की जननी है। और देवी देवताएं जो है वो संपूर्ण निर्विकारी इसीलिए है क्योंकि वो आत्माभिमानी हैं। आत्माभिमानी होने के कारण वो रहते संसार में हैं परंतु संसार से एकदम न्यारे रहते, देह में रहते हैं परंतु देह से वो न्यारे रहते हैं। इसीलिए क्या है, उनके अंदर जो दिव्यता है, दिव्य गुण है, उनका गायन किया जाता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ये जो उनके अंदर गायन किया जाता है, जो सब गुण है, सब शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां और गुण उनमें कैसे आए, उन्होंने क्या किया इसके लिए, वही जानना चाहते हैं हम। वो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये भी थोड़ी सी हम समझते हैं इस बात को जी। कि क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नर सो ऐसी करनी करे नर का नारायण बन जाए, और नारी सो ऐसी करनी करे नारी सो श्री लक्ष्मी बन जाए। बिल्कुल। तो करनी से, श्रेष्ठ कर्मों से वो ऐसे बने। जी दीदी। परंतु श्रेष्ठ कर्म कभी हो सकते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो बीज है वो है संकल्प। बिल्कुल। जैसा संकल्प करते हैं वैसा संकल्प करने के बाद वैसा ही हमारे द्वारा कर्म होता है। बिल्कुल। तो अगर संकल्पों को चेंज किया जावे, परिवर्तित किया जावे, तो हमारे कर्म जो है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल दीदी, मतलब बीज जो है वो संकल्प है। अभी बीज सड़ गए हैं बिल्कुल। तो अभी जब बीज ही सड़ गया है तो उसका पेड़ कैसा निकलेगा, उसका फल क्या निकलेगा? हाँ जी। तो ये जो बीज है जो सड़ गया है कहो, या जो बीज है वो पोल्यूटेड है कहो, तो इस बीज को पहले हमें ठीक करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, तो फिर हम ऐसे बन सकते हैं। अपने विचारों को हमारे को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा जी। जितने जितने हमारे विचार पॉजिटिव हो गए, जितने जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो गए, ऊंचे हो गए, ऊंच विचार से हमारी रहनी करनी भी ऊंची होती जाएगी। बिल्कुल। श्रेष्ठ बनती जाएगी। हमारे कर्म जब श्रेष्ठ हो गए तो हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे तो ये संसार भी श्रेष्ठ बनेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम सबको ये प्रण करना पड़ेगा कि हमें हमारे को कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, हमें कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना है, हमको हमेशा श्रेष्ठ सोचना है, ऊंचा सोचना है। बिल्कुल। हमें सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो, ये हमेशा बुद्धि में रखना। दीदी, हम चाहते तो है ये कि हम ऐसे सोचे, हम ऐसे बने, लेकिन उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाते, तो बीच में कौन सी ऐसी दरारें आती है कहो, या क्या हो जाता है जो हम चाहते हैं पर कर नहीं पाते? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ संकल्प करते हैं। अगर संकल्प को दृढ़ किया जावे कि मुझे करना ही है, आज देखो अब कोई भी कार्य करना होता है तो हम जब भी दृढ़ता धारण करते हैं जी, तो उस दृढ़ संकल्प से ही क्या होता है कि हम सारे संसार को बदली कर सकते हैं। बिल्कुल। आज देखो मनुष्य चंद्रमा तक चला गया, कहाँ नीचे समुद्र में नीचे तक जाके पहुंचा है। आज साइंस ने कितनी इन्वेंशन किया है, परंतु उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जीवन में दृढ़ता धारण किया कि ये कार्य मेरे को करना है। तो जब हम ये ध्यान में रखते हैं
कि हमको परिवर्तन होना है, हमको हमारे विचार परिवर्तित करने हैं, हमारे विचार श्रेष्ठ बनाने हैं, हमको हमारे विचार ऊंचे बनाने हैं। तो जब ये लक्ष्य रखते हैं, और सिर्फ लक्ष्य से नहीं होता है, उसके लिए अभ्यास चाहिए जी। कोई भी कार्य हमेशा मनुष्य परफेक्ट कैसा बनता है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है जी। तो उसके लिए हमारे को घड़ी घड़ी अपने ऊपर पहरा देना पड़ेगा। आज मनुष्य के पास खुद के ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है, क्योंकि वो साधनों में लगा हुआ है, तो उसके पास समय नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जावे तो जीवन परिवर्तन के लिए, सदा सुख शांति के लिए हमें अपने ऊपर पहरा देना पड़ता है, अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ता है। जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो हमारे में उतना उतना बदलाव आता जाता है। जैसा देखो हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में भी तो ये आदत है ना, उपवास रखते हैं। हाँ जी। हाँ, आज अनाज नहीं खाएंगे, और कभी हमको तो सारा समय तो अनाज खाने की आदत है जीवन भर। कभी मुख में भूल से पड़ जाता है, थू थू करके थूक देते हैं, हाँ अरे अरे मेरा तो उपवास है, मेरा उपवास है। तो वैसा ही ये जो 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके अंदर मनुष्य एकदम जैसा कि फंस गया, ग्रसित हो गया उस। अभी इन विकारों को छोड़ने के लिए हमारे को दृढ़ता धारण करनी पड़ेगी कि इन विकारों के बगैर दुनिया चल सकती है। ये मेरे को त्यागने हैं, ये मेरे को छोड़ने हैं। परंतु आप एक एक विकार को भी अगर ध्यान में कि आज मेरे को क्रोध नहीं करना है, अभी जिस समय पर ये आप संकल्प करेगी ना, तो जानबूझ के ऐसी बातें आएगी जो आपको क्रोध आने का चांस होगा। दीदी ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता, जानबूझ के उस समय वैसा होगा। परंतु अगर आपका खुद के ऊपर ध्यान होगा तो पहले तो मन में आता है ना क्रोध तो जी, क्योंकि ये जो विषय विकार है ना, इनका आने का जो दरवाजा है वो है मन। और वो कौन सा मन? खाली मन। कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। बिल्कुल। तो जब हम मन को खाली छोड़ देते हैं, उससे कुछ भी काम नहीं लेते हैं, तो उसके अंदर ये विकार रूपी जंतु पैदा होते। तो फिर उस समय पहले मन में आया, पर मेरा दृढ़ संकल्प क्या है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो वो मेरे मुख तक नहीं आएगा फिर, क्योंकि मैं पहरा दे के बैठी ना उसके ऊपर। बिल्कुल। तो जितना जितना हम ये ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो विषय विकार है ये हमारे से छूटते जाते हैं। जो आपने बहुत सुंदर बताया, वो लक्ष्य ऐसे मानवों ने प्राप्त किया था, वो एक समय था और वो बहुत सुख शांति से जी भी रहा था। तो आज हम चाहते हैं कि उस लक्ष्य तक हम पहुंचे, तो कौन से लक्षण हमारे हो? गाइड चाहिए ना, कोई गाइड के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकेगी। आज कोई भी काम है, बच्चियों को भी आप घर में भोजन पकाना सिखाना पड़ता है ना, तो उसी प्रकार हमारे अंदर वो दैवी गुण आवे, दैवी लक्षण आवे जी, हमारे अंदर परिवर्तन होवे। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि आज सारी दुनिया में दुख और अशांति फैली हुई है, सारी दुनिया में विषय विकार फैले हुए है, हर एक मनुष्यों के अंदर विषय विकारों ने घर किया हुआ है। तो ये जो बीमारी विषय विकारों की इतनी बढ़ गई है, ये तो परमात्मा के बगैर कोई नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल। इसीलिए मंदिरों में जाके गायन करते, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अभी देवा भी थक गया है हर हर के। मनुष्य विषय विकारों में जाते रहते और देवा को काम देते रहते। माना हम सिर्फ बोलते रहते हैं जैसे तोते जैसा, पर खुद छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। तो ऐसा जब समय होता है, इसको धर्म गिलानी का समय कहा जाता है जी। कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का समय जो होता है, उस समय पर परमात्मा ने जो वचन दिया है गीता के भगवान ने कि मैं धर्म गिलानी के समय पर आता हूँ, तो वो अभी का समय चल रहा है जब परमात्मा आकर के इस सृष्टि के ऊपर दिव्य अवतरण लेके हमारे को विषय विकारों को कैसा छोड़ना उसकी युक्तियां बताता। वो युक्तियां ही चाहिए। हाँ, यो उसके हमको युक्तियां बताता है, उसका हमको मार्गदर्शन देता है जी। कि तुम एक एक विषय विकार को छोड़ने की अगर मेहनत करेंगे, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। बिल्कुल। आज देखो, एक समझो कांटों का जंगल है, उसमें से अगर आप कांटा चुनना चालू किया तो कब तक चुन के पूरा करेंगे बताओ? संभव ही नहीं है। तो उसकी युक्ति कौन सी है? आप जंगल को आग लगा दो, सारे कांटे जल जाएंगे। वंडरफुल। तो उसी प्रकार ये जो विषय विकार रूपी कांटे हैं, जो हर एक मनुष्य के जीवन में एकदम फंसे पड़े हैं अंदर, उनको निकालने के लिए परमात्मा आके हमारे अंदर योग की अग्नि प्रज्वलित करता। योग को अग्नि कहा जाता है जी, जी। तो ईश्वरीय याद जो है वो एक अग्नि का रूप लेती है। अच्छा। जब हमारी लगन उससे लग जाती है तो वो अग्नि का रूप लेती है
और वो अग्नि क्या करती है, हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो ये विषय विकार के कांटे हैं, उनको जला करके भस्मीभूत कर देती। वाह। परमात्मा कहता है तुमको क्रोध छोड़ने में मेहनत लगती है ना, ठीक है नहीं छोड़ो, आप उसके बदले शीतलता को धारण करो। मना छोड़ने के लिए हम जो बार बार सोच रहे हैं, उसके बदले धारण क्या करना है? धारण करना, क्योंकि मनुष्य को लेने की आदत पड़ गई है। जी दीदी। एक व्यक्ति था, वो बड़ा लोभी था, उसने सारा जीवन लोगों से लिया ही लिया था, कभी किसी को कुछ नहीं दिया था मालदार जी। एक बारी क्या हुआ, पानी का बहुत शॉर्टेज हुआ, तो वो अपने दरवाजे के आगे कुआं खोद रहा था, खेती में दूर जी। तो कुआं खोद रहा था, तो रात के समय सब चले गए और ये उधर से जा रहा था, उसमें गिर गया। पानी नहीं था उसमें, पर ये उसमें गिर गया। गिर गए तो क्या हो गया, ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे को कोई बचाओ बचाओ बचाओ। अभी लोग आवे तो बचावे ना। बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़ा सवेरा हुआ, लोग जाने लगे, ये कहे मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। तो लोगों ने कहा तुम जरा हाथ ऊपर करो तो हम तुम्हारे को बाहर निकाले। परंतु वो हाथ ऊपर करने को तैयार ही नहीं था, चिल्ला ही रहा था। इतने लोग इकट्ठे हो गए। एक बुजुर्ग उधर से जा रहा था, तो उसने कहा क्या बात है भाई? बोला देखो ये इधर खड्डे में गिर गया है, अभी इसको बोलते हाथ ऊपर करो तो ये करता नहीं है। बोला आप लोग बेसमझ हैं, इसने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया है? तो आप इसको बोलते हाथ दो, कैसा हाथ देगा? आप उसको हाथ नीचे करो, आप उसको बोलो हाथ पकड़ो, तो उस बुजुर्ग ने उसको बोला मेरा हाथ पकड़ो, 1 मिनट में वो ऊपर आ गया। क्या बात है दीदी, पते की बात कही। एक छोटी सी आदत देखो, जब कभी दिया ही नहीं तो अभी कैसा देगा वो? तो उसी प्रकार मनुष्य की वो हालत है। अगर उनको कहे इन विषय विकारों को छोड़ो, तो उनको छोड़ने की नहीं हिम्मत है, वो छोड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा कहते हैं छोड़ो नहीं, तुम उसके बदले दिव्य गुणों को धारण करो। तो परमात्मा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे। तो स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आती है, शक्ति आती है, हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं और संपूर्ण निर्विकारी का लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य रख करके अपने जीवन को सदा के लिए सुखी और शांत बना देते हैं। देवी देवताओं के राज में तो दूध घी की नदियां बहती थी, वहां पर कितनी संपूर्णता थी। परंतु जिस समय हमारे अंदर दिव्य गुणों की कमी हो गई, तो हर एक चीज की कमी हो गई है। जब हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं, तो सारी वापस विपुलता हो जाती है और हमारा जीवन सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो इसीलिए अगर सदा के लिए सुखी बनना है, तो खुद को जानने की आवश्यकता है, खुदा को जानने की आवश्यकता है, और उसकी स्मृति में रह के अपने को पावरफुल बनाने की जरूरत है। दीदी बहुत सुंदर आपने बात कही कि हमारे अंदर वो गुण थे, हमने केवल पहरा नहीं दिया है, लक्ष्य नहीं रखा है, और लक्ष्य न रखने के कारण हमारे अंदर वो लक्षण नहीं आते हैं, हमने अटेंशन नहीं दिया है। दीदी ऐसी कभी दुनिया थी? ये बात जो आपने कही, वो ही एक बात मुझे लगता है कि हमें उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी, और हमारा जो श्रेष्ठतम लक्ष्य है वो हम जरूर हासिल करेंगे। दीदी आपने जो एक चिंतन दिया और हमें उस चिंतन के द्वारा उसमें जाने के लिए बहुत सुंदर गाइडेंस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, सचमुच कितनी सुंदर बात दीदी जी ने कही। हमने अपने अंदर वो लक्षणों को धारण ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य है नहीं, और लक्ष्य नहीं है क्योंकि हमने कभी अपने मन पर पहरा ही नहीं दिया। तो चलिए इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए दृढ़ता का जो एक संकल्प है, वो संकल्प धारण करते हैं, वो बीजारोपण करते हैं, तो जरूर वही भारत भूमि जो आज कलयुग गायन है, वो सतयुग में परिवर्तन होगी। दोस्तों, इसी सुंदर शुभ भावना के साथ मैं भक्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। ओम शांति।